ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी कृपा करके इस सत्संग के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सत्संग में गुरु जी के वचनों का वर्णन किया जा रहा है। संगत जी, पहले मैं अपने 9 वचनों का वर्णन कर चुकी हूँ, जो गुरु जी के द्वारा अपनी संगत के मार्गदर्शन करने के लिए गुरु जी ने बार बार कहे थे। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के अगले वचनों के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वचन नंबर 10 में गुरु जी कहते हैं, गुरुआं नू कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। तो संगत जी, जिस संगत के साथ गुरु जी ने ऐसे कहा था, उस संगत ने कहा कि गुरु जी ने मुझे कहा, और मेरे पीछे एक आदमी था, उसको भी कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोंसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरु जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोंसले। तो ये सोचकर कि हमें गुरु जी का वचन नंबर 10 याद रखना है कि गुरुआं नू कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। तो इसीलिए हमने गुरु जी को कुछ भी नहीं कहा, कि गुरु जी को बोला नहीं कि ये लता मंगेशकर का गाना है। तो संगत जी, हो सकता है उस वक्त गुरु जी के मन में क्या चल रहा हो कि उनकी संगत गुरु जी को कॉन्ट्राडिक्ट करे, है ना। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। गुरु जी का वचन दिमाग में रखा होगा, गुरु जी का कहना माना होगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी के हर वचन के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत ज्ञान दिया है। तो अब मैं संगत जी वचन नंबर 11 बोलने जा रही हूँ। गुरु जी ने हमें कहा, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरु जी ने कहा, मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है। तो संगत जी, गुरु जी ने एक संगत को कहा कि रब कभी भी नज़र नहीं आता। तो गुरु जी की संगत ने बोला कि गुरु जी, मुझे आप में नज़र आता है। तो गुरु जी कहते हैं, तुम भगवान को नहीं देख पाते। तो गुरु जी की एक संगत ने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं भगवान। और फिर गुरु जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमारे अपने भक्तों को बोलते थे कि जो भगवान होते हैं वो कभी भी नज़र नहीं आते। लेकिन गुरु जी की संगत बोलती थी कि गुरु जी, हमें आप में भगवान नज़र आते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी की एक संगत ने बोला कि मुझे आप में भगवान नज़र आते हैं। तो हमारे गुरु जी मुस्कुराने लगे। तो संगत जी, वचन नंबर 12 में गुरु जी ने कहा, रब नू प्यार करो, ओदे कोलां डरो ना। भगवान ने संसार को बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ बनाया है। उस परमपिता परमेश्वर ने ही तो इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए भगवान से नहीं डरना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये हमारे गुरु जी ने वचन नंबर 12 से अपनी संगत को कहा था। वचन नंबर 13 में गुरु जी कहते हैं कि महापुरुषां दे लेवल हुंदे ने, जो लोकां दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है। ਉਹ यूनिवर्स विच सिर्फ एक ही हुंदा है, वो मैं हाँ। अर्थात संगत जी, मर्ज का मीन्स होता है बीमारी। तो संगत जी, गुरु जी अपने वचन में कहते हैं कि महापुरुषों के भी ओहदे होते हैं। ओहदे मीन्स उनकी जो पोस्ट या स्थान है ना, डेजिग्नेशन लगा लो, जॉब का, है ना, उस तरीके का गुरुआं का भी ओहदा होता है। और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं। तो गुरुओं में सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं, और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबकी मर्ज यानी बीमारियां अपने ऊपर ले सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं होता, वह सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का जो भगवान का शुक्राना ना कर सके। तो संगत जी, गुरु जी कहते थे, गुरु जी ने कहा है कि
सतगुरु एक ही होता है जो दूसरों की बीमारियां अपने ऊपर ले लेता है। तो संगत जी हमारे प्यारे गुरु जी हमारे जितने भी कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं, जब वो फिज़िकल फॉर्म में होते थे संगत जी, तभी भी गुरु जी अपने ऊपर ले लेते थे। तो मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि गुरु जी की एक संगत को कैंसर था, तो जब वो गुरु जी के पास आई तो गुरु जी ने उसकी बीमारी जब अपने ऊपर ले ली तो गुरु जी को खून की उल्टियाँ होने लगी। तो संगत जी ऐसे है हमारे गुरु जी जो अपनी संगत की बीमारियां, उनके कष्ट, उनके दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी गुरु जी का हर वचन सत्य साबित हुआ है। तो गुरु जी के वचन आज भी सत्य साबित हो रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमारे महाशिव हैं, हमारे भगवान हैं। तो संगत जी वचन नंबर 14 में गुरु जी ने कहा था कि कदे किसे दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि कभी भी किसी की रीस मत करो, रब के लिए सभी एक समान हो आप लोग। तो लेकिन तुम खुद को ऊंचा दिखाने के लिए एक दूसरे की रीस करते हो। वह कहते हैं कि अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए, अर्थात दिखावा करने के चक्कर में लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो हमें किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। देखिए संगत जी गुरु जी ने जगत कल्याण करने के लिए कितने सुंदर सुंदर वचन कहे। अगर इन वचनों को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं संगत जी, तो हमारी लाइफ ही बदल जाती है, हमारी लाइफ अमृतमय स्वर्ग में बन जाती है संगत जी। वचन नंबर 15 में गुरु जी ने कहा, पंडितां दे चक्करां विच नहीं पैना चाहिदा, उन्हां नूं पूरा ज्ञान नहीं हुंदा। गुरु जी कहते हैं कि पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो फिर गुरु जी की संगत ने कहा कि गुरु जी हम पंडितों के नहीं जाते। तो गुरु जी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ जो लोग पंडितों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो संगत जी जो गुरु जी की संगत है वो कभी भी इन पंडितों के चक्करों में या किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ती है संगत जी, क्योंकि ये लोग इंसान को खज्जल कर देते हैं संगत जी, क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान नहीं होता। जो लोग अपने रब को, अपने प्रभु को, अपने महाशिव को मानते हैं तो उनको पता है कि हमारे गुरु जी से ऊपर, हमारे महाशिव से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है जिन्होंने ये संसार बनाया है और ये सृष्टि चलाई है संगत जी। तो फिर क्यों इन चक्करों में पड़ना। इन चक्करों में पढ़कर हम अपने रब का, अपने प्रभु का अपमान करते हैं। तो इसीलिए ना ही हमें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ना है, ना ही पंडितों के चक्कर में पढ़ना है, क्योंकि संगत जी वो कुछ नहीं कर सकते। रब से ऊपर कोई नहीं है, हमारा रब ही इस दुनिया में श्रेष्ठ है। तो संगत जी अपने रब पर भरोसा रखिए, हमारे गुरु जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी हमारे गुरु जी महाशिव हैं जो हमारे हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं। तो पंडित क्या करेंगे उधर आके, या तांत्रिक क्या करेंगे संगत जी, क्योंकि जो इंसान तांत्रिकों के चक्करों में पड़ा रहता है संगत जी वो वहीं का होके रह जाता है। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि वो अपने जीवन में इतना डिस्टर्ब रहता है इंसान, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी का सुख नहीं ले पाता। तो इसीलिए इन चक्करों से दूर ही रहना चाहिए। तो संगत जी आज मैं 15 वचनों तक ही रखती हूँ और मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर देती हूँ संगत जी। ये सत्संग मेरी बेटी का है। तो संगत जी ये 2 महीने पहले की बात है, मेरे फ़ोन में बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बच्चे पर ख़तरा है, ये सत्संग सुन ले, इसको इग्नोर मत कर। तो संगत जी मैंने सच में वो सत्संग सुने नहीं, इग्नोर कर दिए। तो संगत जी बेटी बिल्कुल ठीक थी। ऐसा हुआ कि संगत जी कि उसको ना एकदम से फ़ीवर हो गया। तो सुबह उसको मैंने स्कूल भेजना था, तो जब मैंने उसको चेक किया तो उसको बहुत हाई फीवर था। तो संगत जी फिर मैं बहुत परेशान हो गई, तो उसको दवाई वगैरह भी दी संगत जी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने अपने गुरुजी से अरदास भी की, गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो संगत जी उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, उसको इन्फेक्शन हो गई थी। तो संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि
डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी के आगे जल प्रसाद चढ़ाया, अपनी बेटी को दिया संगत जी। तो उसके बाद मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक हो गई। तो संगत जी गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो मुझ पे तो गुरुजी की इतनी कृपा है, मैं जिसकी भी हेल्थ के लिए अरदास करती हूँ गुरुजी पूरा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं संगत जी। तो ज़्यादातर मेरे सत्संग हेल्थ से रिलेटेड ही हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमें कहा हुआ है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें मत मांगो। जब आप मेरी शरण में आते हो तो आपको इन चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो संगत जी हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए अरदास करो। तो संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है कि मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए किचन में तेरे साथ कोई हादसा हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे यही लगता है कि मैं अपने काम बड़े ध्यान से करती हूँ। बट मेरे दिल में थोड़ा सा था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि रात को भी मैं जब सोती हूँ तो पूरा किचन चेक करके, रेगुलेटर गैस का सब कुछ चेक करके सोती हूँ, है ना। तो जब मुझे ये मैसेज आने लगा तो मैं ज़्यादा अलर्ट हो गई संगत जी। लेकिन मैं 2 दिन पहले गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना रही थी संगत जी। मैं अपने गुरुजी को सुबह शाम जो भी हो सके मैं उनको भोग लगाती हूँ और कड़ा प्रसाद ज़्यादा बनाती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद ही बना रही थी। तो संगत जी पता है ऐसे मैंने कभी ऐसे मेरे साथ हुआ नहीं। कड़ा प्रसाद बनाते बनाते संगत जी मैं बना रही थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया, क्या हुआ क्या नहीं मुझे खुद पता नहीं चला संगत जी। वो जिस स्पून से मैं बना रही थी संगत जी, तो वो स्पून बहुत गर्म था, तो वो मेरी हाथ को, मेरी फिंगर्स को टच हुआ तो मेरी सारी फिंगर्स जल गई संगत जी। तो मैं जल्दी से ठंडे पानी में डाला, तब मुझे याद आ गया कि गुरुजी का मुझे इसलिए मैसेज आ रहा था, मेरे साथ ये हादसा होना था। तो संगत जी हो सकता है मेरे साथ कोई बड़ा हादसा होना था तो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद फिर मुझे जलन कम हो गई। तो मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और उनसे माफ़ी मांगी कि गुरुजी आप तो हमें पहले ही अलर्ट कर देते हो, पहले ही बता देते हो। तो अब अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है तो गुरुजी से क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी गुरुजी के मैसेज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं जब भी इग्नोर करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। बड़ा कष्ट तो गुरुजी मेरे पे आने नहीं देते, बट फिर भी गुरुजी मुझे बता देते हैं कि मैंने तुझे अलर्ट किया था तो तू मानी नहीं। तो संगत जी मैं बताऊं गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स है मेरे पे। मुझे गुरुजी तितली रूप में इतने दर्शन देते रहते हैं संगत जी। मैं परसों सुबह उठ के आई, मैं सबसे पहले अपनी आंखें खोलती हूँ तो अपने गुरुजी के दर्शन करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ संगत जी। सुबह ही मेरी गुरुजी से शुरू होती है। तो संगत जी जैसे मैं गुरुजी को मत्था टेकने आई, शुक्राना करने आई, तो संगत जी छोटी सी बटरफ्लाई उड़ के मेरे पूजा रूम में चली गई गुरुजी के पास। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब सुबह सुबह अपने दर्शन देके, अपनी प्रेजेंस फील करा के मेरा दिन बना दिया। तो संगत जी गुरुजी ऐसे हैं, जो उन्हें कोई सच्चे मन से मानता है वो उन्हें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाते हैं। उनके सपने में आते, मेरे सपने में बहुत आते हैं संगत जी। अगर मुझे कोई टेंशन हो, मुझे कोई परेशानी हो, तो गुरुजी उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। सपने में आ जाते हैं, जहाँ मेरे अंदर ही मेरी आत्मा में ऐसा भाव डाल देते हैं, कोई उपाय डाल देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। तो संगत जी जो हमारे दिल से आवाज़ आती है वो हमारे रब की, हमारे प्रभु की आवाज़ आती है। तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए संगत जी। हमारे गुरुजी हमारे हृदय में ही वास करते हैं, तो हमें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। तो संगत जी मेरा सत्संग और लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ अभी विराम लेती हूँ। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से जुड़े हुए भी 1.5-2 साल ही हुआ है। तो मैं अब गुरुजी की बेटी इतना नहीं जानती कुछ भी, बस इतना ही जानती है कि गुरुजी मेरे हैं और मैं गुरुजी की बेटी हूँ। तो वो मेरे परम पिता हैं, मैं उनकी बेटी हूँ संगत जी। इससे ज़्यादा मुझे कोई विधि विधान नहीं आता, कोई उपाय नहीं आता, कुछ नहीं आता, ना ही हमारे गुरुजी ने हमें इन चक्करों में डाला हुआ। उन्होंने बस भक्ति का हमें सरल मार्ग बताया हुआ है कि अपनी गृहस्थी को चलाते चलाते कैसे आप चलते फिरते अपने गुरु की
पूजा कर सकते हो, अपने गुरु को याद कर सकते हो। तो संगत जी, अगर गुरु जी की इस बेटी से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो गुरु जी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी प्यारी गुरु संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।